Hello, good evening student. Today we will discuss about exercise 3.5 from NCERT chapter 3 linear equation in two variable. Now let's start. Question number first. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. We have two equations. First, x minus 3y minus 3 equal to 0, and second, 3x minus 9y minus 2 equal to 0. Clearly student, firstly we can solve about its uniqueness or no solution or infinitely many solutions. Clear? स्टूडेंट यहाँ हमारे पास टू इक्वेशंस हैं. इन्हें सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करना है कि ये इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशंस हैं या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग both the equations by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. a1 equal to 1, b1 equal to minus 3 and c1 equal to minus 3. a2 equal to 3, b2 equal to minus 9 and c2 equal to minus 2. Clear? a1 upon a2. अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू यूनिक होगी, कौन सी नो सॉल्यूशन होगी या इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन. तो इसकी कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या होगा हमारा 1 अपॉन 3 होगा. b1 अपॉन b2 क्या होगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9. इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन 3. क्लियर? ऐसे ही हम लोग c1 अपॉन c2 सॉल्व करेंगे. ये वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस 3 अपॉन माइनस 2 मीन्स 3/2. क्लियर? नाउ दिस विल बी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 not equal to c1 upon c2. Therefore, the given sets of line are parallel to each other. क्लियर स्टूडेंट? इसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ. जब आपकी कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, तो ऐसे कंडीशन में द गिवन सेट्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं हमारी पैरेलल होती हैं. पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. जब ये इंटरसेक्ट नहीं करती मीन्स देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशंस, देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन for these equation. Clear? Now we have 2x plus y equal to 5 first equation and second 3x plus 2y equal to 8. Now we will solve this. Here a1 equal to 2, v1 equal to 1 and c1 equal to minus 5. क्लियर स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे c1 की वैल्यू -5 क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी इसको ट्रांसपोज करके लिखा हुआ. ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये -5 इक्वल टू 0 कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे इसे -8 इक्वल टू 0 कर सकते हो. क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो किस फॉर्म में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में. क्लियर? एंड a2 इक्वल टू 3, v2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -8. अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे
बता सकते हैं कि ये यूनिक होगा, नो होगा या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रखता होगा। क्लियर। A1/A2 इक्वल टू 2/3, V1/V2 इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू 5/8 होगा, क्योंकि यहाँ से जो माइनस होगा वो दोनों में क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू V1/V2। यू नो अबाउट दिस कंडीशन, if A1/A2 is not equal to V1/V2 means they will intersect each other. Clear? So we can write here therefore they will intersect to each other, intersect to each other. Clear? मीन्स जब ये कंडीशन हो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करते हैं मीन ये क्या करते हैं, देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। जब यूनिक सॉल्यूशन, कोई दो इक्वेशंस जब यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, मैं इसे बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। 2x + y - 5 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है। जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बता रहा हूँ। क्लियर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन क्या वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। जिस भी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, जिस भी वैल्यू को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड में करते क्या है कि जिस भी वेरिएबल को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिस भी वेरिएबल को फाइंड आउट करना होता है उसमें क्या करते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको x फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, x को हाइड करना है। ठीक है। जब आप यहाँ पे x को हाइड कर लेते हो ऐसे, ठीक है, x को हाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई आपको इसी डायरेक्शन में करना है। ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाके इस तरह से। मैं यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये -8 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, -8 हो गया। क्लियर। एक माइनस आपको फार्मूले का यूज़ करना है। उसके बाद क्या होगा, आपने किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपको कहाँ आना है, नीचे, यानी कि 2 के पास आना है और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 5 में, -10। क्लियर। इक्वल टू y अपॉन, और जब आपको y वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है तो आपको क्या करना है, इस y को हाइड करना है। ठीक है। इस y को हाइड करना है और यहाँ पे जो आपको सॉल्व करने का जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, नीचे से ऊपर की तरफ। ये कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो 5 का मल्टीपल किस में होगा, 3 में होगा। 5 का मल्टीपल 3 में होगा तो 5 3 जा 15 हो गया। फिर आपको -1 यूज़ करना होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कैसी आ रही, 5 3 जा 15, इस टाइप से आ रही है। 5 3 जा 15, फिर ये ऊपर जाएगा तो आपको 2 मिला और 2 का मल्टीपल फिर कैसे होगा, 2 8 जा 16। ठीक है, -16। क्लियर। इक्वल टू 1 अपॉन, फिर आपको कांस्टेंट वाली वैल्यू को हाइड करना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने सॉल्व किया था x के लिए,
तो ये क्या होगा आपका 2 टू जा 4, एक फार्मूले का माइनस होगा, फिर क्या आएगा 2 टू जा 4, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने किया 2 टू जा 4, फिर नीचे आएंगे तो 3 मिला और 3 का मल्टीपल 1 में होगा, तो ये कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इट। x अपॉन -8 प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन 15 प्लस 16 इक्वल टू 1/1। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वैल्यू 15 आ रही है आपकी कितनी आएगी, ये 3 5 जा 15 माइनस की वैल्यू है, ये आपकी माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो 3 5 जा कितना होगा आपका -15 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब आगे से सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका x अपॉन 10 में से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू 2 होती है, ये y अपॉन 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 आएगा इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, x/2 को आपको 1/1 के साथ सॉल्व करना होगा, तो x 1 जा x यहाँ पे आता है इक्वल टू 2 का मल्टीपल 1 में होगा तो 2, x की वैल्यू 2 मिल गई। और जब y को सॉल्व करना होता है तो y के साथ कांस्टेंट वाले को सॉल्व करते हैं, y का 1 में करेंगे y होगा और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आया। क्लियर। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो 2 मिलती है और जो y की वैल्यू मिलती है वो 1 मिलती है। क्लियर, इट सॉल्व एंड दिस इज योर क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40. Now we can write it minus 20 equal to 0 or minus 40 equal to 0. Now comparing both the equations by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Clear. a1 equal to 0, sorry a1 equal to 3, b1 equal to -5 and c1 equal to -20, a2 equal to 6, v2 equal to -10 and c2 equal to -40. Now this will be a1 upon a2 equal to 3/6, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। क्लियर। एंड b1 upon b2 -5 अपॉन -10, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। क्लियर। एंड c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, 20 2 ज़ा 40 इक्वल टू 1/2। क्लियर। a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर। तो जब आपका कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, मीन्स ये जो दोनों इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोइंसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। therefore the given set of lines will be coincident, thus they will be infinitely many solutions। क्लियर स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जब आपके इक्वेशंस क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तभी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आते हों या दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर।